भी एवरेज पड़ता कम नहीं है। तो साहब देखो पेट्रोल में कौन सी गाड़ी देती है ज्यादा एवरेज? 16-17 ज्यादा क्या दे देगी? सर ये आप ही निकाल रहे हो इतनी एवरेज इस गाड़ी से? मतलब मेरा ये था, देखो गाड़ी चाहिए अपने को 10 लाख के लिए, ओके। कलर चाहिए ब्लैक, स्पेस चाहिए बढ़िया, ओके। ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए बढ़िया, अच्छा। पावर चाहिए बढ़िया, ओके। पीछे एसी भी चाहिए, रियर हेडरेस्ट भी चाहिए, शीशे अंदर से एडजस्ट हो जाए वो भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए थी। ना तो ये ब्रेजा में थी ना सोनेट में तो थी। यानी आपको कब बुक करवाई थी, कितने वेटिंग के बाद आपको मिली? ये मैंने हेलो नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र टाटला। आज हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा 3XO का MX1 वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट। अब भाई साहब इसको लॉन्च हुए ना मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया। अब लोग क्या कि इरिटेट हो गए क्योंकि इस पर वेटिंग नाम सुन के लोगों का दिमाग खराब हो गया और इतनी वेटिंग दे दी महिंद्रा ने इस पे कि भाई इसके साथ बहुत सारी और गाड़ियां मार्केट में लॉन्च हो गई। अधिकतर लोगों ने तो क्या किया कि दूसरी गाड़ियों पे शिफ्ट हो गए, लेकिन जिन लोगों को भाई पसंद था, महिंद्रा पे ट्रस्ट है, उन लोगों ने इसके लिए वेट भी किया है। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं कि अब ये काफ़ी इंतजार करवाने के बाद ये गाड़ी अभी लोगों को मिलने लग गई है। तो इस गाड़ी को खरीदा है अपने शिवम जी ने, उनसे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। ये बिल्कुल बेस वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट पे शायद अभी भी आपको 2 से 3 महीने की वेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब मैं फाइनली मिलवाता हूँ इस गाड़ी के ओनर से जिन्होंने इस गाड़ी को परचेज किया है। सर आना एक बार। नमस्कार शिवम जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। सर सबसे पहले तो बधाई हो, आपने नई गाड़ी ली है इसके लिए। तो सर जैसे कि आप बनिया हो ना, तो मैं देखता हूँ कि बढ़िया लोग काफी रिसर्च करने के बाद और काफी सोच समझ के किसी चीज पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें तो शायद कोई शक नहीं है। और आप शायद मार्केट में बैठते हो ना, शायद कपड़े की शॉप है अपनी कोटपुतली के अंदर। कपड़े की दुकान है कोटपुतली में। तो सर मेरे को ये बताओ कि आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी। और आप मेरे को अपने शायद कल फोन पे बात हुई थी, तब आप बता रहे थे उससे पहले एक गाड़ी और रखी थी आपने। वो भी एक पुरानी सीखने के लिए ली थी, हुंडई की आती है ना वो पहले एक्सेंट। अच्छा, तो पहली गाड़ी आपने वो रखी थी, उससे आपने ड्राइविंग सीखी थी, फिर आपने डिजायर ली। फिर डिजायर आपने कितना टाइम चलाई? डिजायर हमने चलाई 6 महीने। तो अभी सेल कर दी या है? अभी वो भी। अच्छा, अभी वो भी है। और फिर आप एक गाड़ी की तलाश और कर रहे थे दूसरे की ना, बता रहे थे 2 साल से गाड़ी देख रहे थे। हाँ, वो 2 साल पहले वो एक्सेंट ली थी सीखने के लिए, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए। तो उसको निकाल के डिजायर ले ली। ठीक है। और साफ हो गया, पर बीच यही था कि भाई नई गाड़ी लेंगे, पर नहीं लेंगे। तो कम से कम 1.5-2 साल हो गई गाड़ी देखते हुए कौन सी ले। पहले नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे गाड़ियों की इतनी। तो भाई जैसे हुंडई की ओरा है, स्विफ्ट डिजायर का नया मॉडल है, स्विफ्ट है, ये गाड़ी देखी पहले तो सोचा ये लेंगे। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि चलो उस चीज पे आएंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे ये आपको कब बुक करवाई थी, कितने वेटिंग के बाद आपको मिली? ये मैंने बुक कराई थी साहब, लॉन्च हुई थी उसके 5 दिन बाद, 21 मई को। मतलब जब लॉन्च हुई थी उससे 5 दिन बाद आपने बुक करवाया था और अब जाके आपको ये गाड़ी मिली है। हाँ। तो आपको एक गुस्सा नहीं आया कि 3 महीने इंतजार करने के बाद आपको ये गाड़ी मिली है? क्योंकि हम बिलोंग करते हैं बहरोड कोटपुतली एरिया से, तो यहाँ पे अपने को महिंद्रा का जो बड़ा शोरूम है अपना, ये दिल्ली जयपुर हाईवे पे पड़ता है। तो यहाँ पे मैं देखा है कि गाड़ी यहाँ पे अपने को MX1 यानी कि बेस वेरिएंट 2 से 3 गाड़ी एरिया के अंदर डिलीवरी हुई है। बाकी गाड़ियाँ शोरूम से तो बहुत गई है, लेकिन वो कोई बता रहे गुजरात गई है, कोई कहीं गई है। अब ये पता नहीं भाई उनका ब्लैक का क्या चक्कर है, लेकिन यहाँ की पब्लिक को अब गाड़ी मिलने लगी है। तो सर ये आपने इतने इंतजार इस गाड़ी के लिए क्यों किया? मतलब इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी और भी गाड़ियाँ थी, तो आपने उन पे नहीं और कौन सी गाड़ियाँ देखी थी ये लेने से पहले? मैंने ये लेने से पहले साहब, ये गाड़ी आने से पहले मेरे मन में थी टाटा की नेक्सॉन लूंगा। अच्छा, टाटा की नेक्सॉन का। और नेक्सॉन की मन में भी थी, पर उसके अलावा मैंने जैसे ब्रेजा भी देखी, मारुति की ब्रेजा। बजट अपना ये था कि भाई 10 लाख के इर्द गिर्द गाड़ी चाहिए। यानी कि आपका 10 लाख का बजट था, तो बस उसी के अंडर आप गाड़ी देख रहे थे। अपने को गाड़ी तो आपने मारुति की भी देखी, ब्रेजा और टाटा की नेक्सॉन देखी, किया की सोनेट भी देखी। तो सर वो और किस रीजन से आप वो कैंसिल की उनको? ब्रेजा तो जैसे ब्रेजा का बेस मॉडल लेना था अपने कोई भी गाड़ी का, बेस मॉडल लेके उसमें थोड़ा बहुत बाहर से काम करवा के अपना हो जाएगा। तो ब्रेजा के बेस मॉडल में तो पीछे हेडरेस्ट ही नहीं है। सही बात है, पीछे हेडरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। और ब्रेजा को आए हुए 2 साल हो गए, 2022 में आई थी वो। तब 2 साल में उसका फिर वापस चेंज कर देंगे। तो ब्रेजा तो कमी थी मन में लेने की, और फिर वही मैं कहा चलो सेफ्टी के मामले से समझ में नहीं आ रही। ठीक ठाक है पर इतनी नहीं है। ठीक ठाक तो फिर अपने को गाड़ी लेनी थी ब्लैक कलर। ठीक है। अब ब्रेजा में भी बेस मॉडल में ब्लैक कलर नहीं है, टॉप मॉडल में है, फिर वही 14-15 लाख पे जाता है। फिर भाई ये देखे भाई कौन सी गाड़ी ले जिसमें ब्लैक कलर आए। तो सोनेट देखी, सोनेट में बेस मॉडल में ब्लैक कलर है, फीचर भी बढ़िया दे रही है, 10 लाख रुपए में सनरूफ भी है। पर उसमें 2 कमी थी, एक तो सोनेट के जो स्पेस है ना अंदर गाड़ी में वो कम है। अच्छा, जो पीछे रियर सीट पे ज्यादा स्पेस वाला तो बिल्कुल ही खत्म है वहाँ पे। आप भी बैठे हो, लेग रूम तो बिल्कुल ही ना के बराबर है इसमें, राइट है। और यही वेन्यू है, सेम ही है, सोनेट और वेन्यू लगभग सेम सी है। हाँ,
और फिर सोनेट में पावर भी कम है पेट्रोल में, हाँ वो इसके बजाय तो कम ही है। पर अपने को देखो कम है रनिंग गाड़ी की, तो पेट्रोल ही लेनी थी, डीजल लेनी नहीं थी। आपकी एक रनिंग कम है तो उस हिसाब से डीजल में तो आपका कोई माइंड सेट मतलब मेरा ये था, देखो गाड़ी चाहिए अपने को 10 लाख की इर्द गिर्द, ओके कलर चाहिए ब्लैक, स्पेस चाहिए बढ़िया, ओके ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए बढ़िया, अच्छा पावर चाहिए बढ़िया, ओके पीछे एसी भी चाहिए, रियर हेडरेस्ट भी चाहिए, शीशे अंदर से एडजस्ट हो जाए वो भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए थी। ना तो ये ब्रेजा में थी ना सोनेट में तो थी। यानी कि आपको 10 लाख के बजट में सभी चीजों में घूम फिरने के बाद में आपने सभी जगह रिसर्च करने के बाद सभी शोरूम पे घूमने के बाद आपको पसंद फिर लास्ट में यही आई। अब क्यों इसमें सारी चीज थी, अपना जो चाहिए सब कुछ है, पावर भी है, स्पेस भी है, लुकिंग भी बढ़िया है, नया मॉडल है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मेरे को ये बताओ कि अब इसका आप बेस वेरिएंट की तरफ क्यों गए? एक ओनली एक अपना जो बजट बार है उसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे लोग इसका क्या है कि वैल्यू फॉर मनी समझते हैं AX5 वेरिएंट, और उसमें क्या है कि लोग काफ़ी लोग उस समझदारी ये दिखाते हैं कि वो बाहर से कोई एक्स्ट्रा मार्केट में काम करवाना नहीं पसंद करते हैं, तो वो उठाते हैं AX5 वेरिएंट। तो आपका ऐसा क्या सीन था बेस मॉडल की तरफ जाने के लिए? देखो जी AX5 का और इसका मैं बताता हूँ। AX5 ऑन रोड पड़ रही होगी 12.5 की, ये पड़ रही है 870 की, ठीक है, 4 लाख का डिफरेंस हो गया। बिल्कुल हो गया। 4 लाख अपन ज़्यादा देंगे, क्या क्या मिलेगा उसमें? अलॉय व्हील मिलेंगे 16 इंच की, ठीक है, ओके। सनरूफ मिल जाएगी इतनी सिंगल नाम पैनल के से sunroof। मिलेगी आपको, ठीक है। और उसके अलावा तो वाइट ये LED मिल जाएगी, पीछे कनेक्टिंग लाइट आ जाएगी उसमें, और ये रूफ रेल स्पॉइलर ये आ जाएंगे AX5 में, बिल्कुल। और वो डुअल जो बकवास चीज़ है, ठीक है, वो अपने काम थोड़ी ड्राइवर गर्मा हो लेकर अपन ठंडी ऐसे थोड़ी होता है, वो तो सेम ही हवा रहती है, बिल्कुल। पता नहीं वो क्या चीज़ समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैंने मुझे बेस ही लेंगे। अब बेस में क्या अपन ने 17 इंच के तो लोहे डलवा ली जो टॉप मॉडल में आते अच्छा, हैं। अभी आपने 17 इंच का इसमें डलवा लिया आपने, तो पहले इसमें कितने इंच का था जब आपने गाड़ी ली थी? 16 का, 16 का था, आपसे 17 का आपने 17 का करवा लिया, ठीक है। और ये वाइट LED डलवा ली इसमें बढ़िया। अच्छा, कितनी एसएससी आपने डलवा ली, कितने की टोटल? ये साहब हमारे पूरे पड़ गए 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख में। तो यानी कि म्यूजिक लगा लिया अपन ने मनपसंद JBL का डायमंड टू की स्क्रीन लगवा वही ली। बात होगी। देखो जो समझदार आदमी होता है ना, और इसीलिए सर इस वेरिएंट पे सबसे ज्यादा वेटिंग आज के दिन, अभी भी आपने पूछा तो कितनी वेटिंग चल रही है इस पे? अब 8 से 10 महीने बता रहे हैं, अभी भी 8 से 10 महीने की 8 से वेटिंग 10 है। महीने। तो अब बढ़ गई वेटिंग उस टाइम, तो फिर भी नहीं आई थी ना, लॉन्च हुई थी। अब ज़्यादा लोग भग रहे हैं इसकी तरफ। देखा, अभी भी आप सोच सकते हो कि 8 से 10 महीने की वेटिंग इस गाड़ी की चल रही है। मैंने तो 2-3 महीने की बताई 8 से 10 महीने थी। सर ने समझदारी दिखाई अपने शिवम भैया ने, क्या इन्होंने बेस वेरिएंट उठाया, और बेस वेरिएंट में आपने मात्र 1.5 लाख रुपए लगाए। अब 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद जब भी अपने कितने बच गए उसमें से AX5 से? 2.5 लाख बच गए। 2.5 लाख बच गए। और 2.5 लाख में अभी क्या बता रहे थे कि स्पीकर की अगर आप बराबर में खड़े कर लो उसमें इसमें अपने को बेस्ट मिलेगा ना। हाँ। आप शायद ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे थे। और आप मेरा बताओ। कहने का मतलब ये है भाई, जैसे अपन ने 1.5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, उसमें से 40-45 हज़ार बता लो के लग गए, ओके, यानी मोटा मोटी 1 लाख रुपए लगे। हाँ हाँ, 1 लाख रुपए में ये रूफ रेल लग गई, ठीक है, बैक लाइट लग गई, कनेक्टेड टेल लैंप, ओके, और ये जो हेड लाइट आती है ना, ये वाइट LED, और ये फॉग लैंप लग गई। फॉग लैंप लगा दिया, ये सारा खर्चा हो गया। ठीक है। इसके अलावा सीट कवर लग गई, मैटिंग लग गई, और वो फ्लोर मैटिंग होती है वो यानी भी कि लग आपने गई। अपनी पसंद का सब काम करवा अब म्यूजिक में अपने रुपए लग गए 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 60,000 म्यूजिक में लग गए, जिसमें डायमंड 2K मेगा ऑडियो कंपनी की ओरिजिनल LED लगवा दी अपन ने। ठीक है, 25,000 रुपए के 2 है, और 35,000 रुपए का अपना साउंड सिस्टम। AX5 मैंने खैर चलाई नहीं, देखा नहीं उसमें कैसा म्यूजिक है, पर ये गारंटी है आप उसको खड़ा कर लो और अपने को खड़ा कर लो, उससे बेस्ट क्वालिटी, उससे ज़्यादा साउंड और दमक सब कुछ इसमें मिलेगी आपको। तो फिर यार देखो, वही बाकी तो अपनी चॉइस है। बाकी शिवम जी को जो वास्तव में जो बात बताई ना लॉजिक वाइज, वो मेरे को समझ में आ रही भाई है। आप एक AX5 लोगे ठीक तो है, उसके अंदर आपको बाहर से सीट कवर डलाने पड़ेंगे, सीट खुलेगी आपकी, ठीक है, मैटिंग भी करानी पड़ेगी। बिल्कुल क्या नहीं कराओगे आप, बाकी म्यूजिक नहीं कराओगे, सही बात। तो अपन ने करवा लिया। इसमें क्या कोई ना तो वारंटी अवॉइड होगी ना कुछ और, कपलर टू कपलर काम है। अच्छा सर, ये कपलर टू कपलर आपने करवाया, इसमें अपनी कोई गारंटी वो इंश्योरेंस वगैरह का क्या इशू होता है कोई? भाई ये चीजें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, बस ये काफी लोगों का मेरे पास कमेंट आता है इसके अकॉर्डिंग, सर अब बाहर से काम तो करवाते हैं, बेस से टॉप तो कन्वर्ट करवा लेते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस का सबसे ज्यादा उनके पास शिकायत रहती है। बाहर से कोई काम कराएंगे तो वो चीज इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी, कल को वो LED खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस का कोई वो उसमें नहीं। तो उस जगह तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो सर मेरे वो को तो आपकी रिस्क है, अपनी रिस्क पे करवा सकता है, सही वो तो बात अपनी है। अच्छा सर, मेरे को ये बताओ, किसी बंदे के पास 13 से 14 लाख का बजट है, और उनके पास जैसे वो अपने टाटा नेक्सॉन की तरफ, या आप अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकते हो पब्लिक के साथ, तो उनको महिंद्रा की 3XO की तरफ जाना चाहिए या नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? महिंद्रा 3XO और टाटा नेक्सॉन। अब गाड़ी देखो
हर आदमी की अपनी अपनी जरूरत, चॉइस, वो सब फैक्टर मैटर करते हैं। बिल्कुल। गाड़ी तो आज मारुति की जो गाड़ियाँ है ना, उनकी बरोबरी नहीं है। वो तो आर्टिगा हो, स्विफ्ट हो, उनकी रीसेल भी है, एवरेज भी बढ़िया है, खर्चा भी कम। पर वही चीज अब जैसे मेरी क्या थी, अपने को बढ़िया गाड़ी मिले, कलर ब्लैक मिले, 5 स्टार शेयर कीजिए। अच्छा, आपने पहली गाड़ी मारुति की वो नहीं ली थी ना, डिजायर? ना वो सेकंड हैंड ली थी। यानी कि अभी भी सर ने, वो कोई भी बंदा हो प्रीफर पहली गाड़ी तो मारुति पे ट्रस्ट करता है जाके, जिससे मारुति गाड़ी बढ़िया है, फ्रोंक्स गाड़ी है, वो भी अच्छी है। पर वो क्या है, उसमें हेडरूम नहीं है, स्पेस और हेडरूम लेग वो नहीं उस है। जगह तो बिल्कुल ही। और सेफ्टी भी उसमें वही 2-3 स्टार की मिलेगी। सेफ्टी के नाम पे तो ना मारुति airbag नाम ही उसमें। सर साहब सेफ्टी के मामले पे है मारुति। भाई जिसकी ज्यादा गाड़ी चलती है ना, जिसकी ज्यादा रनिंग है, साल है। की 15-20 हज़ार रनिंग है ना, उसको तो देखो मारुति की तरफ जाना चाहिए। शिवम जी यार, एक तो मौसम का मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं चल के आया था आपके पास, अब हल्की हल्की बूंद आ रही थी बारिश की, और अब खड़े हो गए भाई, पसीने पूरे शर्ट के अंदर से पसीने बह के चल रहे हैं। ये तो खराब चल रहा है मौसम की सिचुएशन। अच्छा सर, मेरे को बताओ ये इस गाड़ी से आपने टूर कहाँ किया अभी तक? जयपुर, ठीक है, एक खाटू श्याम जी, और दिल्ली गए थे। क्या कि अंडर आपने 100 किलोमीटर की अभी नीचे किया है सभी टूर ना? तो इसमें आपने जैसे और भी गाड़ी चलाई है, तो सीट का कंफर्ट आपको कैसा लगा? बढ़िया कंफर्ट इसका, इसकी सेगमेंट में तो सबसे ज़्यादा है, व्हील बेस वगैरह, विड्थ भी इसकी सबसे ज़्यादा है। बस ये थोड़ा बूट हल्का सा कम है, भाई इतना भी कम नहीं है कि भाई कमी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पहले 300 में कम था, अपने तो देखा नहीं, बाकी ठीक है, बूट हल्का सा कम है बस। पीछे अपने को इसमें पार्सल ट्रे नहीं देते? हाँ, वो अलग से ऐसे सीरीज में लगवाई थी। तो आपने ऐसे सीरीज वही दिल्ली से ली थी या शोरूम से? शोरूम से। कितने की पड़ी थी वो आपको? वो 2500 रुपये की थी। 2500 के आसपास। तो सर ये तो कंपनी वाले स्कैम करने लग गए, ये छोटी छोटी चीज़ें भी एसेसरी का पार्ट बना दिया, तो कहीं आपको ये चीज़ें तो शायद गलत कर रहे हैं, नहीं लगता आपको ये चीज़? आज की तारीख में सभी इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आ रही है ना, इस प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर और सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। झूठी बुराई करने से क्या फायदा, बढ़िया है। यानी कि आप इस गाड़ी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हाँ, हो? full आपके satisfied। आपके हिसाब से यानी कि गाड़ी परफेक्ट है, तो लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन ये देना चाहेंगे, अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बढ़िया गाड़ी है। अभी डिजायर से क्या फील किया है? हो गई उससे तो डिजायर में और इसमें मोटा मोटी फर्क तो ये है कि डिजायर जब चलती है ना, तो जेएफडी नहीं करती इतनी। कहने का मतलब है आप जयपुर 1000 रुपये में जाके आते हाँ, हो, और ये उससे लगभग 1.5 गुना बैठती है। एवरेज में फर्क पड़ता है उसमें। अब चलो, अब एवरेज की बात पे आएगी, तो एवरेज क्या निकाल दी है सर ये आपकी? अभी देखो जी, हाईवे पे मेरे को 16-17 तक दी है अभी तक इसने, और लोकल? लोकल 13-14। अभी हम कोटपुतली लोकल एरिया में घूम रहे थे, बिल्कुल अभी ऐसा टूटा फूटा सा रोड है। तो अभी यहाँ पे अपने को, मेरे को ये दिखाई है MID पे 13.9 की माइलेज शो कर रहा है। इंजन की पावर के हिसाब से बात करें तो यार ये इतनी एवरेज तो शायद ठीक है सर इसके लिए। लोकल में ये 13-14 की एवरेज देती है, हाईवे पे ये 16-17। अब भाई मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखता था, लोग बोलते थे कि ये महिंद्रा की 3XO ये तेल नहीं खून पीती है। तो आप बता रहे हो कि 15 से 16 की एवरेज हाईवे पे निकाल रही है, 13 से 14 की आपको लोकल में निकाल के दे रही है। तो ये सर आप यानी कि आपने प्रॉपर निकाली है ये एवरेज? हाँ, हकीकत में हमने टैंक टू टैंक कर ली। और कब कर ली? जब हमने गाड़ी ली थी ना शोरूम से जी। मैं और मेरा दोस्त साथ ही गए थे हम दिल्ली काम कराने। तो शुभम जी आना एक बार। जी, नमस्कार शुभम जी। तो आप दोनों ही गए थे गाड़ी जब लेने के लिए गए थे, तो उस टाइम आपने टैंक फुल करवाया था? हम दिल्ली से जब काम करा के गाड़ी का आ रहे थे तो हमने टैंक फुल कराया था। अच्छा। MID पे उस टाइम ये 15.8 दिखा रही थी एवरेज। ओके। फिर हमने यहाँ पे वापस तेल भराया था तो 15.1 की इसने हमको दी थी एवरेज उस टाइम। 15.1 की। तो ये मैं सर बहुत देखता था, जिन्होंने परचेज कर रखी वो भी बता रहे थे कि सर मेरे को 8 की एवरेज निकाल के दे रही है। हालांकि जो परचेज कर रखी उसने 8 की कभी नहीं बताई। बाकी मैं देखता था सोशल मीडिया पे कि ये गाड़ी तेल नहीं खून पी रही है, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको 10-12। आपने ये वास्तव में एवरेज, अब ये पता नहीं कि आपका चलाने का कुछ सलीका, अभी आप किस RPM पे गाड़ी को चलाते हो? मैं कोशिश ये करता हूँ अपने गाड़ी को 1500 से 2000 के बीच रखूँ। अच्छा, 1500 से 2000 RPM पे आप चलाते हो, तो आपको ये यानी कि 16 से 17 दे देगी। अभी मैं परसों जयपुर गया था, ये पूनो है कोई जयपुर में बच्चों का खेलने का पार्क वगैरह, ठीक है। तब मैं यहाँ से घर से एकदम अपने ले गया था और लेके आया, तब इसने मेरे को 17.3 MID में दिखाई थी। भाई अगर आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए तो एवरेज पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना भी एवरेज पड़ता कम नहीं है तो साहब देखो, पेट्रोल में कौन सी गाड़ी देती है ज्यादा एवरेज? 16-17 ज्यादा क्या दे देगी? है। सर ये आप ही निकाल रहे हो इतनी एवरेज इस गाड़ी से? मैंने शायद इसमें 60-70% लोग इसमें मुश्किल से 13-14 की एवरेज तो हाईवे पे निकाल रहे उसका हो। रीजन है वो जो 60-70 निकाल रहे हैं। आप पहले आप पहले बंदे मिले हो मेरे को, तो आप 17-18 एवरेज इस गाड़ी से निकाल रहे हो। गाड़ी को अगर आप 100-120 चलाओगे तो 13-14 देगी,
80-85 मेंटेन करोगे, 90 कभी 80-85, थोड़ा खाली 90 चला लिए कभी 80, अगर आप ये रेशो मेंटेन करोगे तो 16 की एवरेज देगी मेरी गारंटी। देखो बातें करने में इतने मशगूल हो गए, चलते चलते हम रोड पे आके गाड़ी के भूल गए पीछे ही फ्रेम में गाड़ी आ ही नहीं रही, आज दिख रहे 3 बंदे। गर्मी हो रही है ना इसलिए। और भाई गर्मी में वास्तव में दिमाग खराब हो रहा है, तो मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। और अपने जो शिवम जी है ये भी शायद दुकान छोड़ के आए हैं अभी। तो ठीक है सर, आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पानी भरा है और गाड़ी की टर्न की बात करें ना, इतना इजीली और सॉफ्ट इसकी, अब इसकी जो स्टीयरिंग है ना मेरे को काफ़ी बेस्ट लगती है। बाकी इसी सेगमेंट की और गाड़ियों की बात करें ना, थैंक यू सर अगर इसी प्राइस सेगमेंट में अगर और अदर गाड़ियों की बात करें ना, तो मेरे को लगता है कि शिवम जी मेरे को अभी मैंने जो फील किया है सबसे बेस्ट स्टीयरिंग लगता है, क्योंकि काफ़ी हल्का और इसका जो साइज है ना काफ़ी परफेक्ट हल्का भी है। और ये आप इसको भारी करना चाहो ना तो ये फंक्शन भी है इसमें, स्टीयरिंग वेट बढ़ाने की। अब इसके बारे में आप क्या कहोगे? इस प्राइस सेगमेंट में आप उम्मीद कर सकते थे इस फीचर्स की? ना साहब, ये तो ये लग्जरी गाड़ियों में आता है। ये फीचर्स आपको जब आप 30-40 वाली लाख की रेंज में जाओगे ना, उस रेंज के अंदर अपने को ये फीचर्स अवेलेबल होगा जो यहाँ पे अपने को मिलता है। और ये किस जगह काम आता है, जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो उस जगह कई बार क्या है जो अपना स्टीयरिंग है ना ज्यादा फ्री हो जाता है, तो वहाँ पे अपने को हल्का सा हार्ड चाहिए। तो उस ये फीचर वास्तव में काफी प्रैक्टिकल फीचर्स महिंद्रा ने दिया है। महिंद्रा ने सर काफी सोच समझ के इस गाड़ी को डिजाइन भी किया है और काफी सोच समझ के इसके अंदर फीचर्स डाले हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।